दिक्कत सारी दिक्कत ही दिक्कत है। ये दिक्कत है कि जी पैसा नहीं मिल रहा, हमारे जाकर दुखी, हम दुखी, परिवार दुखी, सब दुखी हैं। जितने भी किसान हैं दुखी बैठे हैं यहाँ से। नहीं अपने घर ना रहते का, इनके बच्चे अपने घरों ना पालते का, यहाँ से क्या लेना होते हैं। और हमारे पास किसान के और क्या रास्ता है? ये एक आंदोलन करने का रास्ता है कि यहाँ से इतने बैठे हैं, अन्यथा इससे आगे यहाँ से रोड है, रेलवे लाइन है, वहाँ से जाके किसान रास्ता रोकने का काम करेगा या इनका तालाबंदी का काम करेगा। और क्या करेगा किसान, कौन सा रास्ता अपनावे? कोई संभावना नहीं है जी। जोन सी थी आए वो भी ख़त्म कर रखी है। 2 साल से लोग बीमारी से इस तरह जूझ रहे, उन पर दवाई के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव गांगनौली में स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मिल का गेट है, इसके बाहर यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के बीच में हम पहुँचे हैं, किसानों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं, किस वजह से यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बिडवी शुगर मिल की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर भी किसान धरनारत थे, यहाँ पर भी किसान धरनारत हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिस वजह से जो है किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। ठाकुर रजब सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संगठन। क्या समस्या है, कौन सी वो कारण है जिनकी वजह से आपको जो है आज यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ गया है? गागनौली चीनी मिल पे किसानों का लगभग 200 करोड़ रुपए, 190 करोड़ रुपए बकाया है और किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। जहर खाने को पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है, ये दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है, अपना गेहूं गन्ना तैयार करने के लिए पैसा नहीं है। और कहाँ जाएगा किसान? जब नहीं कोई रास्ता रहा तो यहाँ किसान अपना धरने पर बैठ गया है। लेकिन सरकार का जो वायदा है, सरकार का जो कहना है, उसका तो ये कहना है कि हम 14 दिन में किसानों को गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। आपके सामने है, मीडिया के सामने है, लगभग 190 करोड़ रुपया अब भी बाकी है यहाँ से। और 14 महीने में भी 9 दिसंबर तक का पेमेंट गया था, रात इन्होंने 6 दिन का पेमेंट फिर भेजा है, 15 दिसंबर तक का पेमेंट गया है, लगभग 190 करोड़ रुपए बाकी है आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि चीनी मिलें किसानों का समय पर गन्ने का भुगतान नहीं करती हैं तो 3 महीने के बाद उसे ब्याज समेत जो है भुगतान किया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ये चीनी मिलें पालन कर रही हैं? आपके सामने है, उसे ब्याज तो मिलना दूर की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट से आगे कहाँ जाएं ब्याज लेने के लिए अपना? और कौन सी ऐसी न्याय संस्था है जो इस सुप्रीम कोर्ट से भी आगे जाएं कि हमें ब्याज दिया जाए? हमारा पैसा नहीं दिया, 1 साल हो गया हमें किसान को तड़पते हुए। किसके पास? कोई अधिकारी कल से बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, जबकि सबको पता है 5 तारीख की हमारी मीटिंग थी SDM साहब के यहाँ से, उनसे पता चल गया था कि हम यदि हमारा किसान का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ गागनौली चीनी मिल का तो हम वहाँ धरने पर बैठेंगे। अब तक कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ मिल का अधिकारी कोई सुनने के लिए नहीं आया। किसान क्यों बैठा है यहाँ पे? किसान समय समय पर गन्ना भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करता चला आ रहा है। ये जो धरने प्रदर्शन आप लोग करते हैं, इनसे किसी प्रकार का कोई रिजल्ट भी निकलता है या नहीं? बिल्कुल रिजल्ट निकले, ये तो हमारी एक रास्ता है। और हमारे पास किसान के और क्या रास्ता है? ये एक आंदोलन करने का रास्ता है कि यहाँ से इतने बैठे हैं, अन्यथा इससे आगे यहाँ से रोड है, रेलवे लाइन है, वहाँ से जाके किसान रास्ता रोकने का काम करेगा या इनका तालाबंदी का काम करेगा। और क्या करेगा किसान, कौन सा रास्ता अपनावे? यही एक रास्ता है किसान के पास में। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि मिल प्रशासन धरने के बावजूद आपकी बात को नहीं सुनता है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय किसान हैं इनका गन्ना भुगतान नहीं होता है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो इससे मिलके होगा, यहाँ से आमरिक अनशन किया जाएगा। ये यहाँ से आंदोलन किसान का गन्ना भुगतान करा के ही उठेगा।
यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय किसान भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। 14 महीने से बताया जा रहा है कि ये जो आपकी शुगर मिल है ये गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। किस प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने है? देखिए, मेरा नाम कल्याण सिंह है और बजाज गांगनौली चीनी मिल का किसान हूँ। साथियों, एक बात हम आपसे कहनी चाहते हैं आपके माध्यम से मीडिया के, ये हमारा बजाज चीनी मिल है, ये पूरे ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा निकम्मा बजाज है और ये किसी की चवन्नी लेकर देता नहीं कहीं भी। हमारी आज की हालात ये देखिए, 1400 करोड़ जो भी हमारे 190 करोड़ रुपए इस पर बकाया हैं, हम दर दर भागते फिर रहे, लोगों से मांगते पैसे उधार फिर। बराबर में हमारी देवबंद चीनी मिल है, वहाँ का किसान वही हमारी डोल का किसान, वो तो पैसे ले रहा है, उसके पेमेंट पूरा हो रहा है टाइम पर, लेकिन हमारा कोई पेमेंट पूरा टाइम पर नहीं होता। ये बजाज चीनी मिल का ये हालात है इसके यहाँ से। तो मुख्य फसल आप लोगों की गन्ना है, गन्ने के ऊपर ही इस क्षेत्र का किसान निर्भर है। 14 महीने से जो आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ पेमेंट ना होने की वजह से किस प्रकार की परेशानियाँ आपके सामने हैं? हमारे सामने परेशानी हमारी शादी ब्याह में, लड़के की शादी, लड़की की शादी और बच्चों की फीस की पढ़ाई, स्कूल चल नहीं रहे, फीस अपनी जो एकदम वसूल रहे हमसे पैसा। हम बताओ हम अपना क्या काम कर सकें? ना तो हम अपना ट्रैक्टर ले सकते, ना अपनी बुग्गी ले सकते, ना हम अन्य कोई काम कर सकते। गन्ना सारा डाल रहे हैं क्षेत्र का और अपना सारा का सारा यहाँ से इसमें घेर दें, यहाँ पैसे की एक दो पर्ची मारी हमें, वो हमारी नमक मिर्च हल्दी में उस मछली जा, अन्य काम हमारा सारा ठप पड़ा। अच्छा, आप ये बताइए कि जो गन्ना मंत्री हैं यहाँ पर हमारे नज़दीकी जनपद से हैं, कभी आपने उनसे भी मुलाकात की है? कभी ये कहा है कि आपका वायदा था, आपकी सरकार का वायदा था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाएगा? ये तो कई बार मुलाकात हुई है और बजाज मिल ऐसा मिल है, वहाँ थाने भवन में भी, जहाँ मंत्री जी का क्षेत्र है शामली में, थाने भवन में ही उनका क्षेत्र है, वहाँ पे भी, वहाँ से 1 महीना और बढ़ा दिया गया। यहाँ दिसंबर 9 या 15 दिसंबर चल रहा है, वहाँ पूरा दिसंबर कर दिया, वहाँ जनवरी में चले गए। समस्या उनके सामने भी ऐसी है। जब यहाँ के बजाज वाले मंत्री अधिकारी यहाँ के और शासन प्रशासन के संपर्क में रहेंगे तो वे दबाव नहीं देते। अन्यथा जब किसान के खिलाफ आरसी हो रही, 10-10 हज़ार रुपये में बिजली में आरसी हो रही है, या उस पर कृषि कार्ड नहीं दिया जा रहा है, उस पर आरसी हो रही है, बिजली विभाग में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, थाने बना दिए गए, तो किसान का जब बकाया है उसकी गन्ने की फसल का, वो और कहाँ से लेकर आया? इनके खिलाफ भी आरसी हो जाए। जिस दिन आरसी होगी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसी दिन भुगतान हो जाएगा। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जिस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप लोगों को भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं किसानों का कुछ भला होगा, तो कुछ भला हो पाया है या नहीं? बस आप देख रहे हैं, आपके सामने है जो भला हुआ है। सबने वोट दी, अच्छी सरकार होगी, बढ़िया सरकार होगी। और अब आपके सामने देखो, यहाँ से 3 फसलें होती हैं, गन्ना, गेहूं और धान। गेहूं और धान में तो अपना वैसा ही नहीं काम चला, वो मोल भी नहीं खरीदा गया और गन्ने का पैसा नहीं मिला। किसान कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ावे, कहाँ से दवाई खावे, कहाँ से अपनी फसल को तैयार करा आने वाले टाइम के लिए? कोई रास्ता ही नहीं है उसके सामने। एक यही रास्ता है, यहाँ पे बैठ जाए, आमरण अनशन पे बैठ जाए, अधिकारियों को भी यहाँ बैठा लें, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज करिए। अच्छा, आप ये बताइए, इस मिल से जुड़े हुए इस क्षेत्र के कितने किसान इस समस्या से परेशान हैं? सारे इस क्षेत्र के किसान इसी समस्या से परेशान हैं। पूरा क्षेत्र है गांगनौली चीनी मिल का, 10-10 किलोमीटर का एरिया सारा इसी से परेशान है। हजारों की संख्या में है या लाखों की संख्या में? 50-60 हज़ार किसान हैं यहाँ के, इसके गांगनौली चीनी मिल के। अच्छा, ये बताइए, आप जो है पूरे जनपद के हालात बताइए, शुगर मिलों की किस तरीके की स्थिति है गन्ना भुगतान की? पूरे जनपद में हाँ, ये किसानों का लगभग 400 करोड़ रुपया बाकी है। उसमें से 190 करोड़ रुपया गांगनौली चीनी मिल पे बाकी है। यानी कि अन्य सभी चीनी मिलें एक तरफ और गांगनौली चीनी मिल एक तरफ। यही स्थिति है कि लिए अलग इसी तरह है। तो आप लोग अपना परिवार का पालन पोषण किस तरीके से कर रहे हैं?
देख नहीं रहे। हमारे खिलाफ आरसी हो रही है, थानों में मुकदमे दर्ज हो रहे, हम अपने बिल नहीं जमा कर पाते, कृषि कार्ड नहीं जमा कर पाते, उन पे पेनल्टियाँ लगती हैं, उनकी आरसी होती है, नीलामी होती है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ पालन कर रहा है किसान? खुदकशी क्यों करता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं है? आखिर में तो आके मजबूरी में ही तो खुदकशी को तैयार होता है किसान। आप बताइए, सरकार का तो कहना है कि हम जो है किसानों की आय 2022 में दोगुनी कर देंगे, कुछ संभावना है या नहीं? कोई संभावना नहीं है जी। जोन सी थी आय वो भी ख़त्म कर रखी है। 2 साल से लोग बीमारी से इस तरह जूझ रहे, उन पर दवाई के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है जी, गन्ना मुख्य फसल है, गन्ना गिर के फिर मील पेमेंट का कोई ध्यान नहीं है इसका। गन्ना तो चला गया, बाकी फसलें अपना खर्चे में चली गई, खाने पीने में। अच्छा, किसान एक तरफ तो महंगाई की शिकायत कर रहा है, दूसरी आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से भुगतान आपको मिल नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से आप लोगों का खर्चा चल रहा है? लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। खर्चा बस कुछ नहीं, नाम मात्र लोगों का इधर उधर से कर्ज ले के काम चल रहा है। और जो बिजली वगैरह के हैं उनके लिए अधिकारी घर पर कभी नोटिस, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, बाकी चीज़ के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन बिजली भी तो 24 घंटे मिल रही है। बिजली तो मिल रही है लेकिन बिल भी तो दे रहे हैं, उसका बिल भी दे रहे हैं। अगर ये पेमेंट दे तो साथ के साथ उसका निपटारा करें। जब इधर से नहीं मिल रहा तो किसान कहाँ से देगा? अच्छा, यानी आपका कहना है कि यहाँ इधर तो चीनी मिल आपका भुगतान कर नहीं रही है, उधर जो है बिजली कर्मचारी आप पर बिल जमा करने का दबाव बना रहे हैं। जी, दबाव बना रहे हैं जी, आरसी काट देते हैं। तो ये समस्याएं जो आपकी हैं, जिन लोगों को आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, चाहे वह आपका विधायक हो, चाहे वह आपका सांसद हो, कोई सुनता नहीं क्या आपकी? सुनते हैं जी, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, आपकी जो वास्तविक स्थिति है, आपने उन्हें कभी अवगत कराया है कि इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने हैं? सभी को कई कई बार अवगत कराया गया है। आप बताइए जी, किस प्रकार की समस्या है आप लोगों के सामने? बस जी हमारे तो सामने किसान के तो सारी समस्या ही समस्या, कोई सी सरकार हो कुछ नहीं कर रही। कहीं पर कोई भला नहीं हुआ आपका? कोई भला नहीं हुआ। गन्ने का पेमेंट इस सरकार ने 14 दिन के लिए बोल लिया था, अरे 14 महीने के बाद भी नहीं हो रहा जी। बताओ क्या करें हम? और मैं तो ज़्यादा दुखी हूँ। बताओ तो सही, किस प्रकार का क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत सारी दिक्कत ही दिक्कत है। ये दिक्कत है कि जी पैसा नहीं मिल रहा, हमारे जाकर दुखी, हम दुखी, परिवार दुखी, सब दुखी हैं। जितने भी किसान हैं दुखी बैठे हैं यहाँ से। अन्य अपने घर ना रहते का, इनके बच्चे अपने घरों ना पालते का, यहाँ क्या लेना होते हैं? यानी सरकार से आपकी जो उम्मीदें थी, जो आपको सरकार पर विश्वास था, वह पूरा नहीं हो पाया क्या? हाँ जी, कुछ नहीं हुआ। सरकार पर जो उम्मीद थी कुछ नहीं हुई। इस पर क्या उम्मीदें थी आपकी? हम तो बताऊँ देख भाई, अच्छे दिन आओगे, अच्छे दिन ही अच्छे दिन आ रहे हैं जी मेरे ना आके तो। और इसे 2022 में भी देखेंगे हम आगे। 2022 में देखेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी, सरकार हमने अच्छी तरह बनाई, सबने वोट दी, हमारा लिए कुछ कराया नहीं सरकार ने, तो उसे फिर गिरा देंगे हम आगे। किसान 80% है जी हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान 80% है जी। भी इन्होंने सरकार ने कुछ नहीं कराया तो सरकार को गिर दे किसान। तो जब किसान 80% हिंदुस्तान में है, ये बात तो जो नेता हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, उनको भी मालूम है, तो फिर किसान की सुनवाई क्यों नहीं है? हाँ जी, नेता तो ये बिजा आ जाएंगे, इलेक्शन आओगा वो वोट मांगना होंगे। हमने तो क्या आज लगा MP देखा ना MLA देखा अपना, हमने नहीं कोई सब। यहाँ पर एक और हमारे साथ में जो है किसान मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मेरे से ना बात करें। 8-9 महीने से भाजपा के सख्त खिलाफ हूँ। आप बताइए तो सही, 9 महीने से किसान वहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा। रिजल्ट तो हम काट देंगे 22 में, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है, 22 में काट देंगे बस, दी एंड। तो यानी कि आपका जो है ये कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप रिजल्ट दे देंगे योगी को और मोदी को भी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं, जिनसे हमने बातचीत की है, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान रिजल्ट सरकार को दिखा देगा और कहीं ना कहीं किसान परिवर्तन के मूड में है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी। जिंदाबाद।